हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर के। हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। दिस इज आवर क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraically and graphically. So basically इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, आफ्ताब और आफ्ताब की डॉटर। हमारे पास दो वेरिएबल्स हो गए x एंड y। ओके हम आफ्ताब की एज को x कंसिडर कर सकते हैं एंड उसकी डॉटर की एज को y कंसिडर कर सकते हैं। देन हमारे पास दो सिचुएशंस हैं, आफ्ताब और उसकी जो डॉटर है उनकी प्रेजेंट एजेस तो x एंड y हो गई। हमारे पास दो सिचुएशंस हैं, 7 साल पहले जो उन दोनों की एज थी, एक स्टेटमेंट में दिया हुआ है 7 years ago। उस स्टेटमेंट में उन दोनों की जो एज 7 years पहले थी उनका कंपैरिजन किया है, ठीक है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें उनकी एज प्रेजेंट एज से 3 साल बाद, यानी आज से 3 साल बाद जो उनकी एज रहेगी उनकी एजेस के बीच में कंपैरिजन किया है। तो हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, मतलब दो वेरिएबल्स। उसके बाद हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, मतलब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई। तो अब हमें बस उन स्टेटमेंट्स को एकदम अच्छे से पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है और उन्हें इक्वेशंस को फॉर्म करना है। देन तो वो हम एल्जेब्राइकली उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरा बोला है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब हम दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा हुआ था एग्जाम्पल्स, जैसे हमने सॉल्व किए हुए थे, हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन का एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं एंड देन इक्वेशंस फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट एज ऑफ आफ्ताब बी। आफ्ताब की जो एज है वो हम क्या कंसिडर करेंगे, x। ओके अब जो उसकी डॉटर है उसकी एज हम क्या कंसिडर करेंगे, y। मतलब आफ्ताब की एज x ईयर्स एंड उसके डॉटर की एज y ईयर्स, ये उनकी प्रेजेंट एज है। अब उनकी एज 7 years पहले क्या होगी, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो क्या था, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो अब 7 years ago, ओके 7 years ago आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, x-7, और उसके डॉटर की एज क्या हो जाएगी, y-7। ठीक है। तो अब हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है, 7 years ago। तो 7 years ago हमने उनकी एजेस लिख ली। अब इन दोनों एजेस के बीच में हमें कंपैरिजन करना है। एक वेरिएबल x-7 वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में रहेगा या राइट साइड में रहेगा, मतलब एक बीच में इक्वल साइन रहेगा, एक साइड x-7 वाला पार्ट रहेगा, एक साइड y-7 वाला पार्ट रहेगा, मतलब इन दोनों के बीच में हमें कंपैरिजन करना है इसलिए। ठीक है। अब क्या बोला है, 7 years ago I was 7 times, मतलब उसके फादर उसकी डॉटर को बोल रहे हैं कि I was 7 times, मतलब जो फादर की एज है वो इक्वल्स टू क्या होगी, 7 times ऑफ समथिंग। ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, x-7 इज इक्वल टू 7 times ऑफ समथिंग, तो हम लिखते हैं। उसके फादर की एज क्या है 7 years ago, x-7 इक्वल्स टू, तो फादर क्या बोल रहे हैं कि I was 7 times, मतलब उनकी एज was 7 times ऑफ समथिंग। अब ये क्या समथिंग है वो हम स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बाद हमें समझेगा। एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब I was 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब उसके फादर की एज 7 साल पहले जो थी वो किसके इक्वल थी, 7 times द एज ऑफ हिज डॉटर 7 years ago। तो उसके डॉटर की एज 7 years ago क्या थी, y-7। ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई, हमें बस ब्रैकेट ओपन करना है एंड सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, x-7 इज इक्वल्स टू 7y-49। ओके
तो हम 7y को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेंगे. सो x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू 0. ठीक है. सो x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0. ओके. सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई? x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0. सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ के हमने ये इक्वेशन फॉर्म कर ली. अब दूसरे स्टेटमेंट के हिसाब से हम वापस से उनकी एजेस लिखेंगे एंड देन हम उसकी इक्वेशन फॉर्म करेंगे. सो अब दूसरे स्टेटमेंट के हिसाब से उन्होंने क्या कहा है? ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ. तो अब लिखते हैं 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ बोला है तो हम हेंस लिख सकते हैं. 3 ईयर्स हेंस मतलब 3 ईयर्स के बाद. उन दोनों की एजेस क्या हो जाएगी? आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 3. हम प्रेजेंट एज से ऐड कर रहे हैं. हाँ, x माइनस 7 प्लस 3 ऐसा नहीं सोचना है क्योंकि प्रेजेंट एज से 7 साल पहले हमने कंपेयर किया था. अब हम प्रेजेंट एज से 3 साल बाद कंपेयर कर रहे हैं. एंड देन एज ऑफ डॉटर आफ्टर 3 ईयर्स विल बी y प्लस 3. ओके. सो अब हमें स्टेटमेंट में क्या बोला है? आफ्टर नहीं, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ. सो हमने उनकी एजेस लिख ली 3 ईयर्स के बाद. आई शैल बी 3 टाइम्स. अगेन आई शैल बी 3 टाइम्स मतलब ये फादर डॉटर को बोल रहे हैं. सो आई शैल बी मतलब फादर की एज शुड बी इक्वल टू. सो x प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स. आई शैल बी 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स किसी चीज़ के है वो उनकी एज. आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी मतलब फादर की जो एज है वो जो 3 साल बाद होगी इट इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स द एज ऑफ डॉटर 3 साल बाद. तो डॉटर की एज 3 साल बाद क्या है? y प्लस 3. सो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गई. अब अगेन इसे सॉल्व करना है हमें. सो इसको थोड़ा जूम आउट करती हूँ मैं. सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9. ये हो गया. सो अब 3y और 9 को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे. सो x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 3y minus 6 which is 3 minus 9 is minus 6 which is equal to 0. So ये हमारी सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गई. सो अब हमारे पास जो दो इक्वेशंस आई है वो हम लिख लेते हैं. सो अब हमारे पास जो दोनों इक्वेशंस आई है वो क्या आई है? फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास हमने इसे एल्जेब्राइकली तो रिप्रेजेंट कर दिया. अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो मैंने जैसे कि आपको बताया था हमारे पिछले एग्जाम्पल वाले वीडियोज़ में कि हमें जो क्या करना है इनमें x और y की वैल्यूज़ 0 0 पुट करनी है एंड देन वैल्यूज़ निकालनी. तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे. सो एट x इक्वल टू 0 हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं. अगर आपको पता नहीं है कि ये कैसे निकालते हैं तो आप प्लीज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. सो आप एग्जाम्पल्स वाला वीडियो देखिए तब उसको आपको देखने के बाद वो समझ जाएगा कि हम कैसे वैल्यूज़ निकालते हैं. तो मैं डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ. सो x इक्वल टू 0 अगर हमने पुट किया तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 0 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0. आप साथ साथ में नोटबुक में लिखते रहिए तो आपको समझेगा. ओके. सो 0 माइनस 7y इक्वल टू 42. सो माइनस अब x की वैल्यू तो 0 हो गई तो अब हमारे पास क्या बचा? माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0. मैं यहाँ नीचे लिख के भी बताती हूँ. माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 ये हमारे पास बचा. ठीक है. तो अब क्या होगा? हम 7y को राइट साइड शिफ्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 7y इक्वल टू 42. अब 7 को
राइट साइड शिफ्ट करके हम 42 से डिवाइड कर लेंगे, तो 7 6 42। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 6। तो हमारे पॉइंट्स क्या हो गए, 0,6। अब अगेन हम y को 0 पुट करेंगे, तो y को 0 पुट करने के लिए ये हमने y को 0 पुट किया, तो x माइनस 7 इंटू 0 तो 0 हो गया, सो प्लस 42। तो हमारे x की इक्वल टू 0, तो हमारे x की वैल्यू क्या आई, -42। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। अब हमारे सेकेंड इक्वेशन के लिए हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए अगेन x इक्वल टू हमने 0 पुट किया, तो -3y - 6 इक्वल टू 0। सो हम -3y को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, सो 3y इक्वल टू -6। सो 3 को हमने नीचे शिफ्ट किया, ये हमारा हो गया 3y इक्वल टू -6। हमने 3 को नीचे शिफ्ट किया, तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2। ठीक है, तो हम इसे रब कर लेते हैं। सो y इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। सो हम लिखेंगे 0, -2। ठीक है, अब हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू हमने 0 पुट किया, तो हमारे पास क्या बचेगा, -3 इंटू 0 वाला ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, वो तो कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 0 इज़ 0, सो x - 6 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 6। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 6,0। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, हर इक्वेशन के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उनको हमें पहले ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा एंड देन हम इक्वेशंस प्लॉट कर सकते हैं। सो अब देखते हैं वो कैसे प्लॉट करना है। सो अब हमारे 2 एक्सेस हो जाएंगे, एक ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। ओके, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो अब हमें इसमें, मेरे पास एकदम एग्जैक्ट नहीं है, अगर आपके पास ग्राफ हो तो आप ग्राफ से आराम से कर सकते हैं प्लॉट। तो हमारा 0,6 हम यहाँ प्लॉट कर देंगे। सो x की वैल्यू 0 मतलब ओरिजिन, एंड 6 मतलब हमें अप साइड जाना है, y की तरफ। ठीक है, सो 0,6 समवेयर यहाँ पे हम प्लॉट कर देंगे 0,6। ठीक है, और दूसरा है -42,0। सो -42 मतलब यहाँ नेगेटिव x की तरफ जाना है, सो -42 यहाँ समवेयर आया, तो -42,0 -42,0। तो ये हमारे 2 हमने प्लॉट कर दिए पॉइंट्स। तो अब हम बाकी के पॉइंट्स भी प्लॉट करते हैं। सो 0, -2, सो 0 ओरिजिन पे आएगा, -2 मतलब नेगेटिव y की तरफ। सो 0, -2 समवेयर यहाँ आएगा, सो 0, -2 ये हमने लिखा। और दूसरा 6, 0, सो 6 मतलब पॉजिटिव x की तरफ, सो 6, 0 समवेयर यहाँ हम प्लॉट कर सकते हैं, सो 6, 0। तो अब हम क्या करेंगे, हम लाइन प्लॉट करेंगे। सो ये हमारी लाइन हो गई, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, सो ये हमारा लाइन जो है, ये हमारी लाइन हो गई। और दूसरी लाइन हमारी क्या होगी, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, तो ओके, ये ओके, ये ऐसा। मेरी थोड़ी टेढ़ी लाइन आई है, बट आप ग्राफ में प्रॉपर स्केल से कीजिए। तो ये दोनों हमारी लाइंस प्लॉट हो गई। तो इसी तरह से आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो आपकी दोनों स्ट्रेट लाइंस ये आपकी ग्राफिकली आपने प्लॉट कर सकते हैं। ओके, सो मैं जो हूँ वो बाकी के 2 क्वेश्चंस नहीं ले रही हूँ इस एक्सरसाइज के, बिकॉज एग्जाम्पल्स में हमने उस टाइप के क्वेश्चंस कवर अप किए हुए हैं। सो आई होप आप आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैंने ये क्वेश्चन इतने डीपली और इतने आराम से टाइम लेके इसलिए समझाया बिकॉज इस टाइप की इक्वेशंस फॉर्म करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है एट स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे सो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू।
Okay, so guys, thank you for watching this video. I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also please press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.